बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स और पेश गोइयों के साथ। आपने साइफर केस में इमरान खान को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर मजीद अरसे के लिए जेल भेज दिया है, 2 हफ्तों के लिए। और बिजली बिलों के मामले को तूल देने के लिए IMF को खत लिखने का ड्रामा रचा दिया है। लेकिन मसला यह है कि क्या इन ढकोसलों से ये जो सूरत हाल बनी पड़ी है, ये मसाइल हल हो जाएंगे? और जो PDM सरकार को इस मुल्क पर 16 माह के लिए मुसल्लत करके जो जुल्म ढाया गया, क्या उसका कोई हल निकल आएगा? मुल्क में लाल आंधी की पेश गोई करने वाले बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि हालात अब इनके कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो भी IPPs का जो इशू था, जो होशरुबा स्कैंडल है, इस हवाले से आएगा जल्द। बाबा जी की ये पेश गोई है। बाबा जी ने ये कहा है कि एक स्कैंडल आएगा, जिस तरह पनामा लीक्स का स्कैंडल आया था, उससे भी ज्यादा बड़ा स्कैंडल सामने आएगा जल्द। और उसमें ये सारे जो असल मालकान हैं इन IPPs के, निजी बिजली घरों के, वो बेनकाब होंगे। और लोग ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो इतनी लूट मची रही, 16 रुपए यूनिट वाला बिजली के यूनिट वाला जो बिल था, वो जब 65 रुपए का आ रहा है, तो ये जो ऊपर वाले 50 रुपए हैं, ये किसकी जेब में जा रहे हैं? जब ये सारे इंकशाफात होंगे तो पूरे मुल्क में एक कोहराम बर्पा हो जाएगा, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उन्होंने ये कहा है कि जो IPPs हैं, ये मजमूई तौर पर 3 ग्रुपों में तकसीम थी। एक ग्रुप जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरकर्दगी में है, वो मुस्लिम लीग नून में था। दूसरा ग्रुप जो आसिफ अली जरदारी की सरकर्दगी में है, वो सारा पीपल्स पार्टी में था। और जो तीसरा ग्रुप है, वो जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और दाऊद जो है, रजाक दाऊद, उसकी सरपरस्ती में PTI में था। लेकिन जो 18 माह पहले इमरान खान को अलग करने के लिए सारे सियासी मंजरनामे से एक खेल खेला गया, उसके बाद ये जो तीनों ग्रुप थे, जिसमें सनतकार भी हैं सफ़े अव्वल के मुल्क के और सियासतदान भी हैं, ये एक पेज पर आ गए। तो फिर जब IMF से अब डील हो रही थी, तो इन्होंने, चूंकि ये एक ही पेज पर थे, हुकूमत में भी यही लोग थे और अपोजिशन में इन्हीं के पास थी, तो इन्होंने एक ऐसा रेट और ऐसी शराइत खुद पेश करवा के IMF के जरिए मंजूर करवा ली, ताकि जो अगले 3-4 साल हैं अपने, उनमें को हैरान कुन लूट मर की जाए। ये सारा क्या मामला है, इसकी तफसील में जाने से पहले हम जो नए आने वाले हमारे दोस्त हैं, हमारे नाजरीन हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, बहुत खौफनाक खेल खेला गया है ये। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन का कौल है कि जुल्म के खिलाफ आप जितनी देर से उठेंगे, उतनी ही बड़ी कुर्बानी आपको देना पड़ेगी। ये कौल याद दिलाया है हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर आने वाली एक रूहानी शख्सियत ने, जिसे मैं और आप बाबा जी दाता दरबार वालों के नाम से जानते हैं। आपने फरमाया है कि 3 हफ्ते पहले उन्होंने जो लाल आंधी की पेश गोई की थी कि मुल्क में एक लाल आंधी चलेगी, जिसके बाद लोग इलेक्शन को भी भूल जाएंगे, ऐसी सूरत हाल पैदा होगी। चुना कहत अंदर दमिश्क के यारा फरामोश करदन इश्क वाला मामला बनेगा। और ये सूरत हाल आप बनी पड़ी है। और आप देख रहे हैं कि जो पिछले 1-1.5 हफ्ते में सिर्फ पंजाब में 45 लोगों ने खुदकुशियां करके अपनी जान ले ली है, या बिजली का बिल देखकर किसी को हार्ट अटैक हुआ या कोई ऐसा मसला पेश आया। ये सूरत हाल है इस मुल्क के अवाम की। एहतजाज हो रहे हैं, लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। और अब जो बचत और कमेटी जो लोगों ने डाली हुई थी, वो भी पिछले 2-3 माह में बिजली के बिलों में चली गई है। हत्ता कि अपनी बच्चियों के कानों की सोने की बालियां बेचकर लोग बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। इन अरबपति खरबपति लुटेरों की जेबें गर्म कर रहे हैं। अवाम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, बिजली बिल जला रहे हैं। कयामत के इस मंजर के बावजूद ये जालिम बिजली सस्ती करने पर तैयार नहीं है नाजरीन। और नए फार्मूले बनाए जा रहे हैं कि ये जो 3-4 गुना कीमत वाले बिल हैं, उन्हें किस्तों में सर्दियों के बिलों के साथ लगाकर वसूल किया जाएगा। जब बिजली का इस्तेमाल नाज़रीन कम हो जाता है और बिल भी कुछ कम हो जाते हैं, तो फिर इस दौरान ये जो गर्मियों वाले बिल हैं, इनकी किस्तें उस दौरान वसूल की जाएंगी। बिल्कुल सूदखोरों वाला फार्मूला है। किस तरीके से सूदखोर वसूलियां करते हैं, ये भी सूदखोर है नाजरीन। सूरत हाल अब ये होगी कि जब सर्दियों में कुछ रिलीफ मिलता है लोगों को,
वो भी अब उन्हें 20-20, 30-30 हज़ार या 40-40, 50-50 हज़ार के बिल देने पड़ेंगे सर्दियों में भी। नाज़रीन, इतनी खौफनाक सूरत हाल है और अब लोगों की हिम्मत जवाब दे गई है और ये कहा जा रहा है कि खुदकुशियां मजीद बढ़ेंगी, दिमाग की शरियान फटने से, फालज का अटैक होने से, दिल का दौरा पड़ने से और गुर्दे फेल होने से होने वाली हलाकतें बढ़ जाएंगी। मुआशी परेशानी की वजह से घर घर लड़ाई झगड़े होंगे। मुआशी परेशानी के इस अजाब से होने वाली जहनी टेंशन की वजह से घरेलू झगड़ों के दौरान तलाकें बढ़ जाएंगी। बच्चे यतीम होंगे या माँ बाप में तकसीम हो जाएंगे। कैसी अजियतनाक नाज़रीन सूरत हाल है। इन लुटेरों की वजह से घर घर में अजाब इलाही की सूरत नज़र आ रही है। एक इज्तमाही अजाब से कौम दो चार है इस वक्त। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। ये हमारे इज्तमाही गुनाहों की भी सज़ा हो सकती है कि हमने बर वक्त इन लोगों के चेहरों को क्यों नहीं पहुँचाना और जिंदाबाद मुर्दाबाद और जीवे जीवे और आवे आवे के 40-50 साल से हम नारे लगाए जा रहे हैं, ये जानते बूझते हुए कि ये लुटेरे हैं, डाकू हैं, चोर हैं, उसके बावजूद हम इन्हीं के गुण गाए जा रहे हैं। उसका नतीजा आज हमारे सामने है। नाज़रीन, ये जो एहतजाजी मुजाहरे होंगे, दंगा फसाद होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और चूंकि बेबसी और अवामी इश्तिहार की सूरत में इसके अलावा जो गैर मुनज़्ज़म अवाम है बगैर किसी क़यादत के क्या कर सकते हैं। एक क़यादत थी अवाम की इमरान खान की सूरत में, पीटीआई की सूरत में, उसके साथ जो सलूक इन्होंने किया है वो आपके सामने है। इन लोगों से उनकी क़यादत छीन ली गई है, कुछ जेलों में है, कुछ ज़ेर ज़मीन है, कुछ गायब हो चुकी है। बाकी जो बची खुची थी उसे दो नई सियासी जमातें बनाकर उनमें तकसीम कर दिया गया है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। लोग पुलिस से झगड़ रहे होंगे, अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और जो बिजली कंपनियों के मुलाजमीन हैं उनके साथ झगड़े कर रहे होंगे, फिर उनके खिलाफ केसेस दर्ज होंगे, फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, वो बेचारे जमानतें करवाते फिरेंगे। ये सूरत हाल बनने जा रही है। घरों में, दफ्तरों में, बाजारों में, हर जगह फसादुल फिल अर्ज की सूरत हाल नजर आ रही है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। ये मंजर जो मुझे और आपको आज नजर आ रहा है किसी हद तक, वो बाबा जी ने 1 माह पहले देख लिया था और 1-2 माह तक पाकिस्तान के हर बंदे को खुदा न खास्ता अब ये मंजर देखना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस अजाब से बचाए। एक रूहानी महफिल में शरीक एक दोस्त ने बाबा जी से जब ये पूछा कि जनाब इस फसाद फिल अर्ज का अब अंजाम क्या होगा, क्या हम ऐसे ही रोते रहेंगे, मरते रहेंगे, लुटते रहेंगे? तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, आसमानों पर से मदद के लिए फरिश्ते उस वक़्त उतरते हैं कि जब आप अपनी जानें हथेली पर रखकर फ़िज़ाए बद्र पैदा करते हैं। दुनिया की कई हज़ार साला तारीख में कुदरत की तरफ से कभी भी किसी ऐसी कौम की मदद नहीं की गई जो गुलामी पर राज़ी हो। इस मौका पर आपने शायर मशरक हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बाल जिब्रील वाला ये तारीखी शेर पढ़ा और फरमाया कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि लूट मार का ये सिलसिला जारी रखने की आखिर वक्त तक कोशिश की जाएगी और इस दौरान एक स्कैंडल आएगा जिसमें यह इंकशाफ किया जाएगा कि इन 70-80 निजी बिजली कंपनियों के असल मालकान कौन हैं। बड़ी नाज़रीन पेशगोई की है बाबा जी ने, बड़ी बड़ी ज़ोरदार पेशगोई है। और पाकिस्तान के कौन कौन से सनतकार और कौन कौन से सियासी घराने इनके असल मालिक हैं। ये जो IPPs हैं नाज़रीन, बज़ाहिर लोग यही समझ रहे हैं कि ये जो IPPs हैं इनके मालकान गैर मुल्की हैं और ये मल्टी नेशनल कंपनियां हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बाबा जी का ये कहना है। उन्होंने कहा कि जब ये IPPs ने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे उस वक्त इनकी जो फ्रंट मैन थे, जो इनके जो बज़ाहिर ओहदेदारान थे, वो गैर मुल्की थे और यूं लग रहा था कि ये गैर मुल्कियों की मिल्कियत हैं। लेकिन फिर ऐसा ऐसा उन्होंने जो असल मालकान थे उन्होंने सारे मामला खुद संभाल लिए और ये सूरत हाल है कि अब इन कंपनियों के 70-80-90% बल्कि बाज़ कंपनियों में तो 100% जो शेयर्स हैं वो पाकिस्तानियों के पास हैं, जो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सनतकार हैं और सफ़े अव्वल के सियासी घराने हैं। ये सारा उन्हीं का खेल है नाज़रीन, बाबा जी का ऐसा कहना है। इन पाकिस्तानियों के पास जो मुल्क की सियासत व तजारत और सनत पर पिछले 40-50 साल से काबिज हैं, ये सारा खेल वही खेल रहे हैं। लेकिन पस मंज़र में रहकर वो हमारी नुमाइंदगी भी वही कर रहे हैं, हुकूमत में भी वही हैं, हमारी तरफ से भी वही मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ भी वही होते हैं।
तो उस सूरत में फिर आप सोचें कि रेट क्या तय होता होगा कि दोनों तरफ से एक ही बंदा जब खेल रहा हो तो उसकी मर्जी का रेट मिलेगा। ये IMF की शरायत और ये सारा ड्रामा है। असल खेल ये है कि ये खुद लूट रहे हैं। और ये जब स्कैंडल आएगा तो आपको समझ आएगी। बहुत से लोगों को तो आज पता है इस बात का, लेकिन चूंकि हमारा मीडिया आपको पता है बिका हुआ है, इसलिए ये बात एक हाथ से ज्यादा डिस्कस नहीं की जाती। नाजरीन, जब ये पनामा लीक से भी बड़ा स्कैंडल आएगा, बाबा जी का ये कहना है, तो अवाम में जो इन जालमों की बच्ची खुची हिमायत है वो भी खत्म हो जाएगी। बाबा जी का ये कहना है कि नून लीग में IPPs की नुमाइंदगी जिस तरह हम आप बता चुके हैं कि शरीफ खानदान के पास है, और पीपल्स पार्टी में उनके पास है अपना जरदारी खान घराने के पास है, जरदारी खानदान के पास है, और जो अपना PTI थी साहब का PTI मरहुमा PTI तहरीक इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल, उसमें ये जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और रज़ाक दाऊद के पास थी, जो बाकी भी इस तरह के 2-4 और लोग भी थे। तो ये सब लोग जब से इनके पास हुकूमत ख़त्म हुई है, इमरान खान को इन लोगों ने रास्ते से हटाया है, तो ये तीनों ताकतें इकट्ठी हो गई हैं। चूँकि ये तीनों इकट्ठी हो गई थी, इसलिए अवाम की अब बात सुनने वाला कोई नहीं था। जो थोड़ी बहुत आवाज़ बुलंद कर सकता था उसे उन्होंने एक ऐसा बहरान बनाकर, 9 मई वाला वाक़या बनाकर उसके हाथ पांव बांध दिए हैं। कुछ लोग रूपोश हैं, कुछ लोग जेलों में हैं, और खुद क़यादत है वो भी जेल में है, और जो इमरान खान है उसका 14 रोज़ का मजीद रिमांड दे दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन लोगों को जेलों में डालने से अवाम का ये मसला हल हो जाएगा? क्या ये बिजली के बिलों की कीमत का इशू हल हो जाएगा? ये तो हल होने वाला नहीं है। या IMF आपको क्या लिख कर देगा? उन्होंने तो आपको भाई पैसे दिए हैं, उन्होंने कहा हमें पैसे वापस करें। आपको ये चाहिए था, जिस तरह इमरान खान ने किया था, कि ये जो तरक्याती काम है उनमें करप्शन कम करें, अरबों खरबों रुपए के जो दीगर अखराजात हैं उनको कम करके वो पैसे आप IMF को अदा करें। आप लोगों की जेब पर तो डाका न डालें। लोग इतना बड़ा डाका बर्दाश्त करने की सकत ही नहीं रखते। जिसका 10-15 हज़ार का महीने की आमदन है, वो 8-10 हज़ार का बिजली का बिल कैसे अफोर्ड कर सकता है? ये एक समझ आने वाली बात है। लेकिन इनके मुंह को नाज़रीन खून लगा हुआ है, आदमखोर बलाएं बने हुए हैं। ये जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े सनतकार घराने हैं, बड़े बड़े सियासी घराने हैं, न जाने इनको कब होश आएगी। नाज़रीन, इस डाके पर किसी तरफ से कोई मुखालफाना आवाज़ इसलिए नहीं बुलंद हो रही कि हमारा जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके भी मफादात हैं। वो उसने इन्हीं लोगों से, इन्हीं कंपनियों से मफाद लेकर, माली मफाद लेकर अपने मामला चलाने होते हैं, इसलिए उनकी ज़ुबानें बंद हैं। और बेबस उस वक्त ये बात अब खुली है कि जब अवाम बेबस हो गए हैं और एहतजाज शुरू हो गया है। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि बहुत जल्द ये मंजर नज़र आ रहा है कि ये मामला अदालतों में भी ले जाया जाएगा। जब ये लीक्स आएंगी तो फिर इसे अदालतों में ले जाया जाएगा। लेकिन उस वक्त फिर ये अब अवाम और आला अदालतों के जज साहिबान पर मुनहसर है कि वो जिंदा होने का सबूत देते हैं कि नहीं, क्योंकि खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। अगर अवाम ने भी उस मौके पर जब ये लीक्स आएंगी जिंदा होने का सबूत दिया, और हमारी आला अदालतों ने भी जिंदा होने का सबूत दिया, तो इस मसले का हल इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर निकल आएगा। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो ये हालात मज़ीद ख़राब और मज़ीद गंभीर होंगे। ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। बेचैनी और खलफशार बढ़ता ही जाएगा, और फिर मामला जो है निगरान हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, और फिर यही होगा कि मुल्क में या तो फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, या फिर हंगामी आम इंतखाबात करवा कर ये सारा बोझ इमरान खान के कंधों पर डाल दिया जाएगा, और उसे कहा जाएगा कि आए जी अब आप मुल्क चलाएं। तो अल्लाह का वो बंदा फिर भी आ जाएगा और अपनी कोशिश करेगा, लेकिन ये मुल्क अब इन लोगों से चलने वाला नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा डाका नामुमकिन है कि डाला जा सके अब अवाम की जेबों पर, क्योंकि अब अवाम में इसकी सक्कत ही नहीं है। नाज़रीन, दुआ करनी चाहिए कि इस मुल्क के जो असल हुक्मरान हैं, जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जिन्हें हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो होश के नाखुन लें और अवाम का खून निचोड़ने वाली इस घिनौनी साजिश का जल्द कोई हल निकल आए। बाबा जी का कहना है कि IPP स्कैंडल सामने आने के बाद सूरत हाल ये हो जाएगी कि जब आम इंतखाबात होंगे तो PDM जमातों के उम्मीदवारों को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए सियासी कारकुन तक दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि लोग उनकी बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। इस हद तक ये गैर मकबूल होने वाली हैं ये जमातें, क्योंकि इन्होंने इंतहा कर दिया और कहते हैं अत खुदा वैर। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ जल्द हम दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को अब इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।